सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार का खुला खेल। कॉलोनी मरम्मत के नाम पर भ्रष्टाचार। जर्जर हालत में सिंचाई विभाग की कॉलोनी। करोड़ों रुपए खर्च कर नहीं बदले हालात। डर के साए में जीवन जी रही विभागीय कर्मचारी। आगरा का सिंचाई विभाग भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबा हुआ है। विभाग की एक के बाद एक कई योजनाओं की कलई खुलकर सामने आ रही है। हर साल लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद ताज रोड स्थित सिंचाई विभाग कॉलोनी की हालत बद से बदतर है। यहाँ 3 साल से लगातार कई मकानों में मरम्मत कार्य के लिए मोटा बजट पास होता है, लेकिन मकानों की हालत आज भी जर्जर है। मकानों की जर्जर हालत चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी मरम्मत कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। आलम यह है कि ये कॉलोनी जंगल की तरह नजर आने लगी है। यहाँ सभी मकान जर्जर हालत में हैं, जो कि कभी भी धराशायी हो सकते हैं। सिंचाई विभाग के कर्मचारी इन मकानों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके अधिकारी उनकी जान की परवाह किए बिना अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। यही नहीं, कॉलोनी की जगह जगह टूटी सड़क और जलभराव की वजह से संचारी रोग फैलने की स्थिति भी बनी हुई है, लेकिन विभाग के अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे नजर आ रहे हैं। अब इस बार अधिकारियों ने फिर मोटा भ्रष्टाचार करने का प्लान तैयार कर लिया है। कॉलोनी के एंट्रेंस में ही 2 मकान बने हैं। इन मकानों में लगातार 3 साल से मरम्मत कार्य कराए जाने की बात कही जा रही है। विभाग ने कॉलोनी के कायाकल्प कराने के लिए 1,27,00,000 रुपए की परियोजना पास कर दी। यहाँ रहने वाले कर्मचारी सिंचाई विभाग के हैं, इसलिए वो कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। विभाग की लापरवाही के चलते ये लोग जिंदगी और मौत के बीच इन जर्जर मकानों में अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें इस कॉलोनी के अंदर रहते हुए लगभग 35 साल से ज्यादा हो गए। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सिंचाई विभाग की तरफ से यहाँ किसी प्रकार का कोई काम नहीं कराया गया। हम यहाँ सिंचाई विभाग की कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ किस तरह के इंतजाम है? यहाँ मतलब ये है कि ये टूटा फूटा पड़ा है, बारिशों में बहुत सारा पानी आता है और यहाँ मतलब काम नहीं होता। हमें 35 साल हो गए यहाँ रहते रहते हैं। कोई काम नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो एक बार भी नहीं हुआ, और पापा के टाइम में हुआ हो तो हुआ हो। अब आप ही सोचिए, जिस कॉलोनी में 35 साल से अब तक कोई कार्य नहीं कराया गया है, कॉलोनी की हालत जंगल से भी बदतर हो गई है। उस कॉलोनी में परियोजना के लिए जो 1,27,00,000 रुपए पास हुए हैं, उन पैसों से भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी इस कॉलोनी का क्या कायाकल्प करा पाएंगे? आगरा में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को लखनऊ बैठे हाईकमान का भी कोई डर नहीं है। यही वजह है कि यहाँ हर काम में झोल है और सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के परिवार तक की परवाह किए बिना लगातार भ्रष्टाचार का खेल खेलते नजर आ रहे हैं। इस समय मौजूद हैं सिंचाई विभाग की कॉलोनी में, जो कि ताज रोड पर स्थित है। आप देख सकते हैं कि इसका नाम कॉलोनी ज़रूर है, लेकिन यहाँ हालात जंगल जैसे हैं। हालातों की अगर बात की जाए तो यहाँ जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंग हैं, पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। यहाँ पर बदहाली का जो कह सकते हैं आलम इतना है कि आप देखिए कि यहाँ जो मकान हैं वो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। इन जर्जर मकानों को ठीक कराने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा समय समय पर जो विशेष मत है वहाँ से कह सकते हैं कि पैसा निकाला जाता है, ठीक कराने की बात कही जाती है। आप देख सकते हैं कि इस घर के अंदर हम जो दाखिल हो रहे हैं, यहाँ के हालात बद से बदतर नज़र आ रहे हैं। ना ही तो यहाँ किसी तरह के इंतज़ाम हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरी सिंचाई विभाग का एक कह सकते हैं कि एक रूम है, क्वार्टर है, जो पूरी तरह से खंडर नज़र आ रहा है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंचाई विभाग किस तरह अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार या मोदी सरकार की, तो प्रत्येक गांव तक इज्जत घर बनाने की बात कही जा रही है, इज्जत घर बना के दिए भी जा रहे हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि शौचालय का जो एरिया है ये पूरी तरह से बर्बाद नज़र आ रहा है। शौचालय के नाम पर यहाँ सिर्फ 2 दीवारें खड़ी हुई हैं। लोगों का यहाँ जीना मुहाल हो चुका है, लेकिन सिंचाई विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं कॉलोनी के कुछ घरों की बात करें तो समय समय पर यहाँ कह सकते हैं उन घरों की मरम्मत के लिए तमाम बार बजट पास हुए, बल्कि कह सकते हैं कि 3 साल से लगातार 2-2, 3-3 लाख रुपए मरम्मत के कार्य के लिए
दिए गए, लेकिन उन घरों के अंदर जरा भी काम नहीं कराया गया है। अभी जो परियोजना तैयार हुई है उन घरों को दोबारा फिर उस परियोजना में ले लिया गया है। तो सिंचाई विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनकी मिली भगत से ठेकेदार यहाँ पर लगातार सरकारी धन की बर्बादी कर रहा है। अपने साथी भानु प्रताप के साथ सैयद शकील, यूपी की बात, आगरा।